सितवे पोर्ट, इंडिया ने रिसेंटली सितवे पोर्ट में बिल्ड किया है। कहाँ बिल्ड किया है? म्यांमार में बिल्ड किया है। इंडिया का मोटिव सितवे पोर्ट को बिल्ड करने का ये है कि इंडिया बेसिकली इस सितवे पोर्ट के थ्रू बांग्लादेश को सरपास करना चाहता है। मोटिव इंडिया का है कि इंडिया नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करे, मगर बांग्लादेश के थ्रू वो कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही है। तो व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सितवे पोर्ट कहीं ना कहीं डेवलप किया म्यांमार में, जिसके थ्रू वो हमारे कोलकाता पोर्ट के थ्रू, कोलकाता पोर्ट जो कि इनलैंड पोर्ट है उसके थ्रू सितवे पोर्ट को लिंक कर रहे हैं। एंड सितवे पोर्ट में बेटा, सितवे पोर्ट पे एक आपकी रिवर आ रही है। उस रिवर का नाम क्या है? कलाधन रिवर। क्या नाम है? कलाधन रिवर। सर कलाधन रिवर से, कलाधन रिवर से अपस्ट्रीम में जाके व्हाट दे आर डूइंग, विद द हेल्प ऑफ रोड कनेक्टिविटी, हाईवे कनेक्टिविटी, इंडिया के ट्रेड को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तक लेके जाना। एंड इसके थ्रू हो क्या रहा है? हम लोग मिजोरम को लिंक कर रहे हैं, एंड मिजोरम के थ्रू आगे हम लोग कहीं ना कहीं ट्रेड को बढ़ाएंगे। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिए एक बार। सितवे पोर्ट, सर सितवे पोर्ट इंडिया ने कहाँ बिल्ड किया है? वो हमने म्यांमार में बिल्ड किया है। मोटिव क्या है? बांग्लादेश को सरपास करना, क्योंकि बांग्लादेश के थ्रू हम लोग अपने नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को कनेक्ट कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश हमें एक्सेस नहीं दे रहा है। तो इंडिया ने ऑल्टरनेटिव क्या निकाला? इंडिया ने ऑल्टरनेटिव ये निकाला कि इंडिया में वेस्ट बंगाल में पोर्ट है कोलकाता पोर्ट, जो कि एक इनलैंड पोर्ट है, और वेस्ट बंगाल में एक और पोर्ट है हल्दिया पोर्ट। इन दोनों पोर्ट्स के थ्रू हम जो अपने गुड्स हैं सितवे पोर्ट पे ले जाएंगे। सितवे पोर्ट पे एक रिवर आती है, उस रिवर का नाम क्या है आपका? कलाधन रिवर, जो कि एक इंपॉर्टेंट रिवर है म्यांमार की। इस रिवर के थ्रू, अपस्ट्रीम के थ्रू, हम लोग क्या करेंगे? गुड्स को अपने म्यांमार में अंदर ले जाएंगे। एंड देयर व्हाट वी विल गोइंग टू डू, रोड कनेक्टिविटी के थ्रू हम लोग अपने गुड्स को मिजोरम तक ले जाएंगे। तो अल्टीमेटली मोटिव क्या होगा कि वाया सरपासिंग बांग्लादेश हम अपने ट्रेड को, अपने गुड्स को कहीं ना कहीं एक्सेसिबल करा पाए। कहाँ पे? आपके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। तो ये आपने जो सितवे पोर्ट बनाया है, ये इंडिया का सेकेंड पोर्ट बना है इंडिया से बाहर। सर पहला पोर्ट इंडिया ने कहाँ डेवलप किया है? इंडिया ने पहला पोर्ट आपका इंडिया से बाहर कहाँ डेवलप किया था? ईरान में डेवलप किया था। नाम क्या है उसका? छाबार पोर्ट। क्या पोर्ट है? छाबार पोर्ट इन इन ईरान। सर ये छाबार पोर्ट हमारा गल्फ ऑफ ओमान में आता है। ये पोर्ट हमारा पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के बहुत क्लोज है। ग्वादर पोर्ट पे किसका बेटा, किस, कौन ऑपरेट कर रहा है? ग्वादर पोर्ट को चाइना कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है। तो चाइना के ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए इंडिया ने क्या बनाया? ईरान में छाबर पोर्ट बनाया। बट मोटिव ये सिर्फ नहीं था। मोटिव ये था कि इंडिया को सेंट्रल एशियन कंट्रीज को कनेक्ट कनेक्ट करना है। तो सेंट्रल एशियन कनेक्ट कंट्रीज को कनेक्ट करने के लिए इंडिया को वाया पाकिस्तान जाना पड़ता है, मगर पाकिस्तान कहीं ना कहीं इंडिया को सपोर्ट नहीं करता। तो इंडिया ने क्या किया है? छाबर पोर्ट के थ्रू ईरान से अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान में डेवलपमेंट हुई है हाईवेज एंड रोड डेवलपमेंट की, एंड उन हाईवेज एंड रोड डेवलपमेंट के थ्रू आप सेंट्रल इंडिया को कहीं ना कहीं कनेक्ट करना चाहते हो। तो सेकेंड पोर्ट इंडिया ने अभी रिसेंटली कौन सा डेवलप किया है? आपका ईरान पोर्ट के बाद सितवे पोर्ट। ठीक है, आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। ठीक है। और छाबर पोर्ट का है हमारा गल्फ ऑफ ओमान में। अच्छा, गल्फ ऑफ ओमान की बात करें तो ये तो देखते हैं यहाँ, ये हमारा गल्फ ऑफ ओमान। सर गल्फ ऑफ ओमान आपकी कौन सी कंट्रीज के साथ अपना कोस्टल एरिया में टच कर रहा है? सर एक होगी ईरान, एक हो गया ओमान, एक हो गया आपका यूएई, एक हो गया आपका यूएई। तो इन तीन कंट्रीज के साथ गल्फ ऑफ ओमान अपना, गल्फ ऑफ ओमान इन कंट्रीज का कोस्टल एरिया को टच कर रहा है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है। सर ये सारा गल्फ रीजन की बात करते हैं, तो गल्फ रीजन में हमारा एक और गल्फ है, उस गल्फ का नाम है पर्शियन गल्फ। तो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में एक वाटर बॉडी है। उस वाटर बॉडी का नाम क्या है आपका? स्टेट ऑफ, क्या है? स्टेट ऑफ हॉर्मोज इज ए वाटर बॉडी विच कनेक्ट योर पर्शियन गल्फ विद योर गल्फ ऑफ